अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे जिसका नेम है टेस्टी शेयर रेसिपी शेयरिंग प्लेटफॉर्म। हमने दो बच्चों के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया है, तो बारी बारी दोनों बच्चों का कोड कैसे रन करवाना है और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे फुलफ़िल की हैं, वो इसी वीडियो के अंदर हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन वगैरह आपने रीड कर लेना है यहाँ से। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हमारी हैं, सबसे पहले हमारे पास है यूज़र मैनेजमेंट। यूज़र को हमने रजिस्टर करवाना था। और इसके बाद दो यूज़र्स हमारे पास बनते थे, एडमिन और यूज़र। प्रोफाइल मैनेज करवानी थी, इसमें अपडेट करनी थी प्रोफाइल इनकी, चेंज करना था पासवर्ड, डिलीट करना था अकाउंट। फिर रेसिपी मैनेजमेंट हमारे पास थी। यूज़र ऐड कर सकता था, एडिट कर सकता था, डिलीट कर सकता था रेसिपीज़ वगैरह को। ये रेसिपीज़ के एट्रीब्यूट्स वगैरह आएंगे। एडमिन रिव्यू करेगा रेसिपीज़ को और रिमूव कर सकता है इनअप्रोप्रिएट रेसिपी वगैरह को। सर्च एंड फ़िल्टर वगैरह का हमने लगाना था। सर्च कर सकता है यूज़र रेसिपी को बाय नेम, इंग्रेडिएंट्स, कैटेगरी या कुकिंग टाइम के हवाले से। फिर आप इसकी जो कैटेगरीज़ वगैरह हैं वो भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर सॉर्ट कर सकते हैं पॉपुलैरिटी की बेस पे या फिर रिसेंट अपलोड्स की बेस पे। आप इसमें फेवरेट्स ऐड टू फेवरेट भी कर सकते हैं, इनके अंदर रिव्यूज़ भी दे सकते हैं। ठीक है, 5 की स्केल के ऊपर रेट भी कर सकते हैं और इसको आपने ऐड टू फेवरेट भी कर सकते हैं या रिव्यू कर सकते हैं। यूज़र एडिट भी कर सकते हैं अपना रिव्यू। एडमिन अपना मैनेज कर सकता है यूज़र्स को, उनके अकाउंट को डिलीट कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, उनका जो कंटेंट वगैरह है मॉडरेट कर सकता है, रिव्यूज़ को और रेसिपी की सबमिशन को। नोटिफिकेशन के अंदर ईमेल के अलर्ट्स वगैरह आपके पास आने चाहिए, जैसे ही न्यू कमेंट हो यूज़र की रेसिपी के ऊपर, या फिर पासवर्ड रीसेट का नोटिफिकेशन आपके पास आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये पासवर्ड रीसेट आपका बेसिकली पासवर्ड चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरीके का रीसेट अपना पासवर्ड का नोटिफिकेशन आपके पास जाना चाहिए। इसमें पासवर्ड रीसेट करके दिखाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर रीसेट पासवर्ड होता तो एडमिन यहाँ पे लिख देते कि पासवर्ड को रीसेट भी करवाना है अपने ईमेल के थ्रू। तो हमने आपको जिप फाइल दी होगी कुछ इस तरीके की, आपने जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। इसमें रिपोर्टर स्लाइड्स वगैरह होंगी, वीडियोस को देख के आपने रिपोर्टर स्लाइड्स में अपडेट करना है चीज़ें। देन आपके पास ये कोड होगा फोल्डर के अंदर, जिप फाइल के अंदर आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। बिल्कुल प्रोटोटाइप की तरह ये आपका ये फोल्डर बन के आ जाएगा। ठीक है, जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे फिर यहाँ पे आपने पाथ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने CMD के ऊपर क्लिक करना है, फिर कोड स्पेस डॉट और यहाँ पे एंटर करेंगे जैसे ही, तो VS कोड के अंदर आपका ये जो फोल्डर है वो ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, जब ये एक बार ओपन होके आ जाए तो सेम वही आपने कमांड देनी है जो कि प्रोटोटाइप के अंदर आपने दी थी। यहाँ पे आपने जो कमांड देनी है वो है पाइथन manage.py रन सर्वर। जैसे ही आप ये कमांड देंगे, पहले तो आपको लाइब्रेरीज वगैरह का एरर आएगा कुछ मॉड्यूल्स का। एक बार एरर वगैरह सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे, फिर आपको ये वाला लिंक आपके पास आ जाएगा। आपने प्रोटोटाइप के अंदर भी गलती की थी कि इसी लिंक को आपने एक ही ब्राउज़र के अंदर, एडमिन भी ओपन किया हुआ था, लॉगिन किया हुआ था और यूज़र को भी लॉगिन करने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से आपके पास एरर आ रहा था। आपने दो ब्राउज़र्स लेने हैं, एक ब्राउज़र आपका, उसमें आपने स्लैश एडमिन डालना है आगे। ठीक है, एडमिन के बाद भी स्लैश डालना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये आपका एडमिन पैनल यहाँ से आप करेंगे और दूसरा यहाँ से ऐसे ही लिंक आप पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडमिन को देख लेते हैं। एडमिन का जो यूज़र नेम होगा आपके पास एडमिन होगा, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन होगा। ये जेंगो का बिल्ट इन एडमिन मॉड्यूल है जिसमें एडमिन सारे के सारे यूज़र्स को देख सकता है। हमारा एक मॉडल बना हुआ है कस्टम यूज़र का, इसमें जितने भी यूज़र्स हमारे पास हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। रेसिपी वगैरह देख सकेगा एडमिन सारी की सारी, यहाँ से फ़िल्टर कर सकता है रेसिपी को, पेंडिंग कितनी है रेसिपीज़, अप्रूव कितनी है और रिजेक्टेड कितनी है रेसिपीज़ वगैरह। ठीक है, इसी तरीके से वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, डेजर्ट्स या स्नैक्स की कैटेगरीज़ के हवाले से भी एडमिन फ़िल्टर आउट कर सकता है सारी की सारी रेसिपीज़ वगैरह को। ठीक है, इसी तरीके से कोई फेवरेट रेसिपी है तो किस यूज़र की है वो भी एडमिन देख सकता है। यहाँ से कमेंट्स वगैरह हैं, एडमिन यहाँ से देख सकता है कमेंट्स को और इन कमेंट्स को यहाँ पे डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, दूसरा आपके पास जो यूज़र है वो यहाँ पे लोड होके आपके पास आ जाएगा। वैसे ये आपके पास एक हमने बनाया हुआ है जी इंटरफेस लैंडिंग पेज। आपने यूज़र को सबसे पहले रजिस्टर करवाना है जिस तरह प्रोटोटाइप के अंदर रजिस्टर करवाया था।
देन आपने इसको लॉगिन करवाना है। हमारे पास यूज़र पहले से ही आई थिंक हमने लॉगिन कराया है। अगर ये लॉगिन होता है हमारे पास तो इसका जो पासवर्ड है यहाँ से हम इसका पासवर्ड देखते हैं जी क्या होगा। पहले आपने रजिस्टर करवा लेना है असल में। हाँ, यहाँ से मेरे पास आ गया। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड के अंदर सारी की सारी रेसिपीज़ वगैरह आएंगी जो यूज़र देख सकता है। यूज़र इनको फ़िल्टर कर सकता है बाय देयर पॉपुलैरिटी। या पॉपुलैरिटी इसकी कैसे फ़िल्टर होगी, जिसके अंदर कमेंट्स वगैरह होंगे वो पॉपुलैरिटी इसकी होगी। ठीक है, कैटेगरीज़ के लिहाज से फ़िल्टर कर सकता है यूज़र आपका। ठीक है, यहाँ पे वेजिटेरियन की जितनी भी आपके पास आ जाएंगी कैटेगरीज़ के लिहाज से तो वो फ़िल्टर आउट होके आ जाएंगी। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे एक और भी था कुकिंग टाइम। ठीक है, लाइक ये 30 मिनट्स है। तो हम पिछली बार आपका कुकिंग टाइम के लिहाज से ये सर्च नहीं हो रहा था आई थिंक, तो यहाँ पे 30 मिनट्स के लिहाज से सर्च करें तो ये देखिए 30 मिनट वाला ही फ़िल्टर आउट होके हमारे पास आ गया है। ठीक है, आपने कहा था कि आप अच्छा यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर जाएंगे तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है लाइक चेंज पासवर्ड वाली वो यहाँ पे आ जाएगी। फ़र्ज़ करें इसका पासवर्ड हम चेंज करते हैं। ठीक है, 1234 और 123 कर देते हैं पासवर्ड, इसका भी 123 कर देते हैं। चेंज पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। आपको आपके ईमेल के ऊपर जो यूज़र का ईमेल यहाँ पे लॉग्ड इन होगा उसके अंदर आपको एक ईमेल भी चली जाएगी कंफर्मेशन की, जिस तरह टीचर ने हमें कहा था। तो ये आई थिंक हमारे पास यहाँ पे ये वाला मेल लॉगिन है। तो यहाँ पे यूज़र वाली जो अभी मेल हमारे पास आई होगी, हमारे सिस्टम ने हमें भेजी होगी, वो वाली मेल यहाँ पे हमारे पास ओपन होके आ जाएगी। ये देखिए टेस्टी शेयर प्लेटफार्म की। ठीक है, कि दिस इज़ अ कंफर्मेशन दैट योर अकाउंट पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली चेंज। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कोई रिव्यू वगैरह करता है कोई भी यूज़र आपकी इस रेसिपी के ऊपर, वो वाली भी आपको मेल वगैरह आ जाएगी। इसी तरह रेसिपीज़ वगैरह हैं, यूज़र ने जितनी भी रेसिपी को ऐड किया होगा यहाँ पे वो सारी की सारी आ जाएंगी। ये प्रोटोटाइप में देखा था हमने, एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने कहा था कि रेसिपी जैसे ही हम ऐड करें तो इसका स्टेटस पेंडिंग में जाना चाहिए, एडमिन इसको रिव्यू करे, ये यूज़र को तो शो हो लेकिन डैशबोर्ड के ऊपर शो ना हो। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं जी पेंडिंग रेसिपी, ताकि हम देखें कि ये यूज़र को शो हो रही है या नहीं। ठीक है, तो एक्स वाई जेड इंग्रेडिएंट्स में भी हम एक्स वाई जेड लिख लेते हैं, स्टेप्स में भी हम एक्स वाई जेड लिख लेते हैं, कैटेगरी और कुकिंग टाइम इसका दे देते हैं, इमेज वगैरह यहाँ पे डाल देते हैं हम। अच्छा, जो हमने इमेज डाली हुई है ना, ये सारी की सारी सेम इमेजेस आपने इसको, अब देखें इसका जो स्टेटस है आपके पास सबमिटेड में आ गया है, लेकिन होम पेज के अंदर वो वाली रेसिपी यहाँ पे आपके पास नहीं आएगी। ठीक है, जितना भी आप होम पेज के ऊपर अगर सर्च भी करें तो पेंडिंग के नाम से हमने डाली थी, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी रेसिपी पेंडिंग में नहीं है। ठीक है, ये उसी के नेम के लिहाज से हमने सर्च किया है। एडमिन के पास ये रेसिपी जाएगी, एडमिन यहाँ से रेसिपीज़ को देखेगा, यहाँ पे फ़िल्टर करेगा कि किन का स्टेटस पेंडिंग है। ये वाला स्टेटस पेंडिंग है, यहाँ पे जाएगा एडमिन, अप्रूव करना होगा तो ये अप्रूव कर देगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, हम अप्रूव करते हैं या फिर डिलीट कर देगा एडमिन इसको। अभी अप्रूव हो गई, आप डैशबोर्ड के ऊपर जाएं तो वो वाली रेसिपी हमारी यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से रेसिपीज़ के ऊपर कमेंट्स वगैरह भी हम कर सकते हैं। ये तो सेम यूज़र कमेंट कर रहा है। ठीक है, पोस्ट रिव्यू पे क्लिक करते हैं तो ये रिव्यू आपका पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, यूज़र इस रिव्यू को एडिट भी कर सकता है जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो वाला रिव्यू हमारा एडिट भी हो गया है। ठीक है, अब ये कमेंट्स वगैरह भी एडमिन यहाँ से देख सकता है। ये कमेंट पहले पहले आपके क्या होंगे, पेंडिंग में चले जाएंगे। एडमिन इन कमेंट्स को भी अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये कमेंट पेंडिंग में है इसलिए हमें जस्ट यूज़र को शो हो रहा है, इधर शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ से कमेंट का स्टेटस हम अप्रूव करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं तो ये स्टेटस इसका अप्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पे इस पेज को अगर हम रिफ़्रेश करें तो इसका जो कमेंट है यहाँ पे देखिए ये आ रहा है। ठीक है, तो अभी ये दोबारा से एडिट करेगा तो इसका जो स्टेटस है वो अप्रूव में चला जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से रेसिपी को फेवरेट वगैरह भी कर सकता है। लाइक यहाँ से ये जो रेसिपी है हम इसको डैशबोर्ड के ऊपर जाते हैं, व्यू करते हैं,
ठीक है, क्योंकि आपने डिफरेंट यूज़र को क्रिएट करना है, हर यूज़र से फिर आपने कोई ना कोई रेसिपी वगैरह डलवानी है। किसी दूसरे यूज़र की रेसिपीज़ होंगी, उनके ऊपर कमेंट्स वगैरह होंगे तो नोटिफिकेशन वगैरह चले जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया एक बच्चे का प्रोजेक्ट। अब दूसरे बच्चे के प्रोजेक्ट को हम देखते हैं। पहले इसको हम बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो हमारे पास स्टूडेंट था, आई थिंक अली के नेम से था उनका नंबर, उनको भी हमने जिप फाइल दी होगी जिसके अंदर आपकी एक रिपोर्ट और स्लाइड्स वगैरह होंगी। ठीक है, और एक कोड फोल्डर होगा। आपने कोड फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करना है तो इस तरीके का फोल्डर आपके पास बन के आ जाएगा। आपने भी सेम वही तरीका यूज़ करना है रन करवाने के लिए। पाथ के अंदर cmd, देन यहाँ पे कोड स्पेस डॉट पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप ये क्लिक करेंगे तो VS कोड के अंदर आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। एक बार फोल्डर ओपन हो जाए, यहाँ से टर्मिनल को ओपन करना है। ठीक है, टर्मिनल को यहाँ से आप थ्री डॉट्स के ज़रिए भी क्लिक कर सकती हैं। फिर आपने यहाँ पे कमांड देनी होती है पाइथन manage.py रन सर्वर वाली। ठीक है, तो यहाँ से वो कमांड फिर एंटर करेंगे, आपको मॉड्यूल्स एरर आएंगे। एक बार सारे एरर सॉल्व हो जाएंगे तो फिर आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। ठीक है, इसी लिंक को आपने कॉपी करना है, फिर दो ब्राउज़र के अंदर आपने पेस्ट करना है। आप ही थे जिनका एडमिन पैनल और यूज़र पैनल एक ही ब्राउज़र के अंदर था, तो यहाँ पे आपने एक ब्राउज़र के अंदर एडमिन पैनल को ओपन करना है, दूसरे ब्राउज़र के अंदर आपका ये यूज़र पैनल होगा। ठीक है, एडमिन का जो यूज़र नेम है वो भी एडमिन होगा, पासवर्ड भी आपके पास एडमिन होगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, एडमिन सारे के सारे यूज़र्स वगैरह को यहाँ पे देख सकता है। ठीक है, इसके बाद रेसिपीज़ वगैरह को देख सकता है। ठीक है, इनको अप्रूव और रिजेक्ट कर सकता है, यहाँ से स्टेटस के तौर पे फ़िल्टर कर सकता है। ठीक है, डेट्स के तौर पे फ़िल्टर कर सकता है, रेटिंग्स वगैरह को देख सकता है। ठीक है, और फेवरेट्स वगैरह भी यहाँ पे एडमिन चेक कर सकता है कि यूज़र को किस यूज़र ने कौन सी रेसिपी को फेवरेट किया हुआ है। ये आपका डैशबोर्ड है जी, ये आपका लैंडिंग पेज है वैसे। ठीक है, हमने दोनों की पिक्चर वगैरह हमारे पास एक ही थी तो हमने एक ही लगा दी है। रेसिपीज़ वगैरह हमने यहाँ पे डाली हुई है। आपने यूज़र को रजिस्टर करके पहले या तो इनको रिमूव कर देना है या फिर इनकी पिक्चर चेंज कर देनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है, हमने पहले से ही रजिस्टर किया हुआ है। और यहाँ से हमारा जो है जी यूज़र, यहाँ पे देखते हैं इसका पासवर्ड। ये भी नहीं लग रहा। वैसे आपने रजिस्टर करवा लेना है, हम बस रजिस्टर ना करवाने के चक्कर से बचने के लिए ऐसा यूज़ करें। अच्छा, एक रजिस्टर करवा लेते हैं हम यूज़र। ठीक है, तो हम यूज़र रजिस्टर करवा लेते हैं जी। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका यूज़र रजिस्टर हो जाएगा। देन आपने इसको लॉगिन करवाना है। ठीक है, तो ये लॉगिन हो जाएगा। तो ये डैशबोर्ड है आपके यूज़र का। यहाँ पे आप फ़िल्टर कर सकते हैं रेसिपीज़ को, इनको सॉर्ट भी कर सकते हैं बाय देयर पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी आपकी क्या होगी कि उसमें कमेंट्स कितनी हैं। ठीक है, यहाँ पे आप टाइम के लिहाज से भी इनको फ़िल्टर कर सकते हैं। लाइक कि यहाँ पे हम टाइम देते हैं जी 40। सर्च फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपके पास ऐसी रेसिपीज़ वगैरह आएंगी जिनका कम होगा टाइम 40 मिनट से। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कर देते हैं जी 10 मिनट। ठीक है, तो ऐसी रेसिपीज़ फ़िल्टर होंगी जिनका टाइम या तो 10 होगा या 10 से कम होगा। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस रखना था, इसलिए हमने पहले फ़िल्टरिंग का डिफरेंस ये रखा हुआ है। दूसरा, आप किसी भी रेसिपी के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप उसकी डिटेल्स वगैरह को व्यू कर सकते हैं और यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, रेटिंग्स, और यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। सबमिट रेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपका ये कमेंट वगैरह हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और जिस यूज़र की रेसिपी थी उस यूज़र को आई थिंक एक मेल भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक मेल भी आएगा।
ये देखिए, न्यू रिव्यू ऑन योर रेसिपी। ठीक है, कौन सा रिव्यू है आपके पास कि हैदर 1 2 ने एक रिव्यू छोड़ा है। ठीक है, और इसको जो रेटिंग दी है वो ये वाली दी है, ये नोटिफिकेशन वगैरह हमारे पास आ गया है। इसके बाद माई प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे आप यहाँ से, तो इसमें पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, प्रोफाइल को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। रेसिपीज़ के ऊपर जाएंगे, रेसिपीज़ वगैरह को ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो इनका जो स्टेटस होगा वो पेंडिंग में चला जाएगा, फिर आपने एडमिन साइड से अप्रूव करवाना है। किसी भी रेसिपी को फेवरेट भी कर सकते हैं, ऐड टू फेवरेट यहाँ से। जैसे हम इस रेसिपी को ऐड टू फेवरेट करते हैं तो ये फेवरेट्स में हमें शो हो जाएंगी। इनकी रेटिंग्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं, इनके कमेंट्स वगैरह भी। ठीक है, तो ओवरऑल आपकी यही रिक्वायरमेंट्स थी, तो ये आपका प्रोजेक्ट था।